जी आप आए। लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रही हैं। पूर्व मंत्री रहते हुए अजमेर के विकास में आपने बेहतरीन योगदान दिया है। आपका स्वागत, मंच पर आएँ और अजमेर वासियों को, राजस्थान को संबोधित करें। बेहद अहम जिम्मेदारी अभी भी, और स्मार्ट सिटी जब आगे बढ़ रही है तो उस पर मॉनिटरिंग और काम की गति भी बढ़ाने की अहम जिम्मेदारी। आइए। सबसे पहले तो मैं राजस्थान को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी, क्योंकि राजस्थान ने पिछले वर्ष से ये सिलसिला शुरू किया है और पूरे राजस्थान भर के सभी डिस्ट्रिक्ट्स हेडक्वार्टर्स पर जाकर के आपने जो कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देकर के एक मंच प्रदान किया है। निश्चित रूप से जब कोई भी व्यक्ति सामाजिक सेवाओं और सामाजिक सरोकारों से जुड़ता है तो ये सामाजिक सरोकार ही हैं जो हमको, समाज को एक दूसरे की डोर में बांध करके रखते हैं। हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मंच पर मनोज जी बैठे हैं, हमारी महापौर बैठी हैं और विधायक महोदय राकेश पारिक जी बैठे हैं। संगाथर जी ने अभी आपको संबोधित किया है और कुछ सुझाव भी जो उनको लगता है कि मेरे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग मुझे देने चाहिए मीडिया को, वो उन्होंने रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस मंच का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है, क्योंकि बहुत रेयरली ऐसे मंच मिलते हैं जब अपने मन की बात को आप कह सकते हैं। उपस्थित हैं हमारे महेंद्र जी रलावता जी, हमारी नसीम दीदी और हमारे रामचंद्र जी, शंकर जी विसब, डॉक्टर प्रियशील हाड़ा जी, उप महापौर जी और सभी शहर की जो डिग्निटरीज हैं वो सब यहाँ मौजूद हैं। आपने जैसा कहा कि कैसे हम सामाजिक सरोकारों से जुड़ करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा मंच आपने बनाया है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपने बनाया है। कोरोना महामारी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये सिर्फ हिंदुस्तान ही इससे इफ़ेक्टेड नहीं है, पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व इससे प्रभावित है। और बहुत अच्छे से हमारे समाज के प्रबुद्ध लोगों ने, हमारे ऑफिसर्स ने, हमारी मेडिकल की टीम ने, हमारे डॉक्टर्स ने और पुलिसिंग, जैसा संगाथर जी कह रहे थे, हम कल्पना नहीं कर सकते थे। मतलब पुलिस के जवानों ने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं। एक इमेज पूरी बनी होती थी पुलिस की कि वो तो बहुत खड़ूस है, वो वहाँ जाएंगे तो ढंग से बात नहीं करेंगे, ऐसी इमेज बनी हुई थी। लेकिन इस कोरोना ने उस इमेज को बहुत अच्छे से साफ कर दिया है कि किस तरह से मदद के समय जो आदमी भूखा है उसको पुलिस का कांस्टेबल कैसे खाना खिला रहा है, पानी पिला रहा है लॉकडाउन में। ये सारे दृश्य हमने देखे हैं। तो निश्चित रूप से जो हिंदुस्तान जिस डोर से जुड़ा है, जिस भावना से जुड़ा है हमारा समाज, मुसीबत के वक्त में वो सारे संस्कार हमें देखने को मिलते हैं और यही हमारी पहचान है। हमारे हिंदुस्तान की पहचान ही यही है जो हमें पिछले दिनों देखने को मिली है। तो निश्चित रूप से मनोज जी को, मनवीर जी को, अशोक जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई है, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और इसी तरह से ये सिलसिला जो आगे बढ़ता रहेगा और हम इस बीमारी पर निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। आज ही मैं एक प्रिंट मीडिया की खबर में देख रही थी कि बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करते हुए दोनों डोज लोगों ने लगा ली है और तीसरी डोज बच्चों के लिए जो आने वाली उसकी भी तैयारी है। तो जो तीसरी लहर की हम चिंता कर रहे थे, वो हम सब भगवान से प्रार्थना करें कि वो तीसरी लहर ना आए और हम इसी तरह से मुख्य धारा से आगे जुड़ते हुए बढ़ते रहें। क्योंकि हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, डॉक्टर्स लगातार 2 वर्षों से इस पर काम कर रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि थक से गए हैं, है ना। और इसी तरह से पुलिसिंग भी आपने देखा होगा कि बहुत मतलब दिन रात काम किया है उन्होंने, सभी लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने भी और मीडिया ने ऐसे ऐसे दृश्य दिखाए हैं जो लगता है कि ये दृश्य नहीं होने चाहिए। जब ऑक्सीजन की कमी हुई थी उसके बारे में भी आपने बहुत अच्छे से उस मुद्दे को उठाया और आज वो मुद्दा हमारे बीच में नहीं है। सरकार ने इस पे बहुत तेज़ी से काम किया, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ऑक्सीजन के प्लांट बने, बाकी की सारे संसाधन हैं। लेकिन ये बीमारी ही ना आए और हम लोग स्वस्थ होकर के वापस उसी तरह से काम करते रहें जिस तरह से पहले काम करते थे। और ये विकास का जो पहिया जिसको कहते हैं, देखिए विकास कहीं एक स्तर पर आकर के रुकता नहीं है। विकास तो उसे कहते हैं जो पहिया लगातार चलता रहता है। कभी हम करते थे कि हमें जो है नेट मिल जाए
और मोबाइल फ़ोन से हम बात करते थे, मोबाइल से अब 2G आया, 2G के बाद 3G आया, 3G के बाद 4G आया, 4G के बाद में 5G आ रहा है। तो ये विकास है जो लगातार चलता रहता है, ये पहिया कभी रुकता नहीं है। लेकिन वो पहिया कितना फास्ट गति से आगे बढ़े उस समय हम सब की सहभागिता है, पूरे शहर के लोगों की भी सहभागिता है। अभी नीरज जी ने बताया कि स्मार्ट सिटी में बहुत अच्छे अच्छे काम अजमेर में हो रहे हैं, गुणवत्ता से हों, अच्छे प्रकार से हों, लोगों को सुविधा दें। और हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना में जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी थी, तो सरकारों ने तय किया है कि हम ग्रीन बेल्ट को बढ़ाएंगे। तो हमारे शहर का जो भी एक एक बंदा है वो उस ग्रीन बेल्ट को बढ़ाने में कैसे सहभागी हो सकता है, ये सहभागिता हमें निभानी है, क्योंकि ये शहर हमारा है, हम इस शहर के वासिंदे हैं, इसलिए ये हमारा शहर है। इस भावना से आगे बढ़ते हुए यदि हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छे सिटीजन का हम धर्म निभा पाएंगे और अपने शहर को भी खूबसूरत बना पाएंगे। एक बार पुनः जी मीडिया की समस्त टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई भैया, मनोज भैया को और सारी टीम को। और आपने हमें यहाँ मंच पर आमंत्रित किया, मैं सॉरी मांगूंगी कि हम थोड़ा लेट हो गए कार्यक्रम की वजह से, एक कार्यक्रम और था, लेकिन फिर भी आपने हमें मंच उपलब्ध किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।